my name is Pooja. I am going to continue my previous lecture on polymers. तो polymers पे हम क्लासिफिकेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ी थी हमने प्रीवियस लेक्चर में? क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे. ये क्लासिफिकेशन हम ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. ऑलमोस्ट सारी क्लासिफिकेशन पॉलीमर से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म के थ्रू. किस मैकेनिज्म के थ्रू हम पॉलीमर चेन की फॉर्मेशन करते हैं? तो हम यहाँ मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन का. एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने क्या एग्जांपल पढ़े थे? पोलोथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होती है हम दो टाइप से करवा सकते हैं. कितने टाइप से करवा सकते हैं हम एडिशन पॉलीमराइजेशन? दो टाइप से. फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल एक टाइप से क्या होता है? ये ऑर्गेनिक में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी. ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होती है. ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस कैसे फॉर्म होती है? होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से. कैसे क्लीवेज कराते हैं हम? होमोलाइटिक क्लीवेज. जैसे मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार. होमोलाइटिक क्लीवेज किस टाइप से होती है? सपोज मेरा ए और बी के बीच में ये बॉन्ड है. ए और बी के बीच में बॉन्ड है. यहाँ पे कितने हैं? मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है. अब मैं डायरेक्ट ऐसे ना दिखा के, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. पर मेरी मूवमेंट फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए इस टाइप से नहीं होती. ये थी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसके पास जाएगा और एक इसके पास. जो ये एरो होती है, फिश एरो बोलते हैं इसको. फिश एरो के थ्रू हम दिखाते हैं. तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? यहाँ से ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल. रेडिकल को हम डॉट की फॉर्म में दिखाते हैं. तो ये था फ्री रेडिकल के बारे में कुछ, जो हम अपने मैकेनिज्म में भी आएगा. तो मैंने इसे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया पहले ही. सेकंड वन इज द आयनिक मैकेनिज्म. एडिशन पॉलीमराइजेशन सेकंड हम पढ़ेंगे आयनिक मैकेनिज्म. आयनिक मैकेनिज्म दो टाइप से होता है. फर्स्ट वन इज कैटायनिक एंड द सेकंड वन इज एनायनिक. कैटायनिक में हम लेविस एसिड यूज करते हैं, लाइक BF3, AlCl3, SnCl4. मतलब लेविस एसिड हम कैटलिस्ट के टाइप से कह सकते हैं. इंटरमीडिएट की फॉर्म में हम यूज करते हैं. इंटरमीडिएट ना बोल के हम इनको बोल सकते हैं इनिशिएटर. अपने रिएक्शन को करवाने के लिए हम जो डालते हैं, इनिशिएटर्स का काम करते हैं हमारे पास लेविस एसिड कैटायनिक मैकेनिज्म में. एनायनिक मैकेनिज्म में बस स्ट्रॉन्ग बेस इनिशिएटर का काम करते हैं, लाइक KNH2 ब्यूटाइल लिथियम. तो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को अपने इस वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे. तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का यूज करते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या रिएक्टेंट हमें इसमें लेना पड़ता है. तो हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पर, तो मैं इसको रब कर देती हूँ. जो एडिशन पॉलीमराइजेशन किस टाइप की रिएक्शंस, किस टाइप का हमें रिएक्टेंट चाहिएगा इसमें? वाई. ये वाई हमारे पास क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, CN हो सकता है, हेलाइड हो सकता है. तो जो इस टाइप का हम रिएक्टेंट लेके चलेंगे उन केसेस में, मतलब एक टाइप से देखा जाए तो ये एल्कीन ही है. हम कह सकते हैं कि एल्कीन और डाईईन्स के लिए आगे फर्दर इंक्रीज कर दूं मैं चेन को, तो उस टाइप के लिए हम एडिशन पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना. जो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है. जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो 3 स्टेप में होता है. कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप्स में. फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप. सेकेंड वन इज चेन प्रोपोगेशन. रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, फिर प्रोपोगेट होगी, लास्ट में हम रिएक्शन को रोक देंगे, चेन टर्मिनेशन. नहीं तो पॉलीमर चेन और लंबी बनती रहेगी ना, इसलिए टर्मिनेट करना जरूरी है. तो अब एक स्टेप को 1 बाय 1 पढ़ेंगे. पहला है हमारे पास चेन इनिशिएशन. हमारे मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास?
चेन इनिशिएशन। मैंने फ्री रेडिकल में आपको बताया था कि हम बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड से इनिशिएशन कराने वाली हूँ। चेन इनिशिएशन स्टेप, जैसे मैं बेंजोइल पेरोक्साइड लेती हूँ, C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये मेरे पास क्या है, मेरा बेंजोइल पेरोक्साइड। एक एक स्टेप को डिटेल से पढ़ेंगे। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो जनरेट तो मुझे फ्री रेडिकल ही करना है। तो मेरे पास जो ये OO का बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। सबसे बेंजोइल पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो वीक होता है। तो मैं यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज करा दूंगी। एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। तो मेरे पास यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, एक यहाँ पे रेडिकल, ये वाला मॉलिक्यूल एज इट इज सेम है इस मॉलिक्यूल के, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं मेरे को, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। मैं ऐसे शो कर सकती हूँ इसको कि मेरे पास O रेडिकल बन गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी कि जो एलिमिनेट होता होगा प्रोडक्ट में उसको एलिमिनेट कर दूंगी। कैसे करूँगी, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को क्लीव करा दूँ, ये रेडिकल इसके पास गया, ये रेडिकल इसके पास गया, तो हमारे पास ये रेडिकल और ये रेडिकल यहाँ पे आएगा। जो यहाँ पे रेडिकल जनरेट हुआ वो इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा। और देखा जाए तो जो मेरे पास ये है, ये क्या निकल जाएगी यहाँ से, CO2। तो मैं इस टाइप से ना दिखा के इस बॉन्ड को मैं कैसे दिखाऊंगी, इस बॉन्ड को मैं डायरेक्ट यहाँ दिखाऊंगी कि यहाँ देखा जाए तो पहले रेडिकल यहाँ गया था, कंबाइन तो इसी के साथ हुआ, तो डायरेक्ट हम शो कैसे करते हैं, इस रेडिकल को मैंने यहाँ पे भेज दिया। तो मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आ गया, C6H5 के ऊपर तो रेडिकल है ही, उसके बाद क्या निकल गया यहाँ से, CO। ये हो गया मेरा चेन इनिशिएशन स्टेप। मैंने फिनाइल रेडिकल जनरेट कर लिया, CO2 निकल गई मेरे पास, और क्या आ गया मेरे पास, फिनाइल रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इनिशिएशन में हमें फिनाइल रेडिकल जनरेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में हमारे पास अब तक क्या था, हमारे पास फिनाइल रेडिकल थे, ये था ना मेरे पास फिनाइल रेडिकल। अब मैंने यहाँ पे इथीन का मॉलिक्यूल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, N यूनिट्स ले ली मान लो। अब इसको भी मैं तो ब्रेक कर सकती हूँ ना, एक टाइप से देखा जाए तो ये वाला रेडिकल यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड को अगर मैं क्लीव करूँ तो हम चेन प्रोपोगेशन स्टेप पढ़ रहे हैं। हमारे पास दो फिनाइल रेडिकल्स हैं, साथ साथ मैंने लिया यहाँ पे इथीन। क्या लिया है मैंने, इथीन। अब इथीन किसका मोनोमर होता है, पोलोथिन का मोनोमर होता है ना, तो हम यहाँ पे पोलोथिन बनाने जा रहे हैं। इथीन मोनोमर हमने यहाँ कंसीडर किया है, मैंने इसको भी ब्रेक कर लिया है, मतलब इसका फ्री रेडिकल, इसको होमोलाइटिक क्लीवेज मैंने इसकी भी कराई है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा अगर देखूँ तो, CH2 सिंगल बॉन्ड तो अभी भी है, CH2 रेडिकल और ये CH2 रेडिकल। अब यहाँ से अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूँ C6H5 रेडिकल, तो ये वाला रेडिकल इस रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला रेडिकल एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, C6H5 CH2 रेडिकल। ये रेडिकल मेरे पास यहाँ जनरेट हो गया। अब यहाँ पे तो मैंने बस एक यूनिट ली थी ना इथेन की मोनोमर यूनिट, अब मैं यहाँ पे N यूनिट्स ले देती हूँ। अब इसके रिएक्शन में फर्दर कर देती हूँ, NCH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब मैं इस बॉन्ड के यहाँ पे देखा जाए, सपोज करो कि यहाँ N नहीं है, ये फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज कराएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, तो ये वाली रेडिकल यहाँ पे है, इस रेडिकल के साथ कंबाइन कर लेगा, फिर से एक रेडिकल यहाँ बच जाएगा। जैसे जैसे मैं करती रहूँगी एक वाले कार्बन पे रेडिकल बचेगा ही बचेगा हमारे पास, मतलब ये रिएक्शन फर्दर होती रहेगी जैसे मैंने N यूनिट्स ली हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, C6H5 CH2
CH2 CH2 इस टाइप से मतलब मेरे पास बनता रहेगा। कहीं एंड में जाके मेरे पास पे रेडिकल आ जाएगा। यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा यूनिट्स कंबाइन होते रहेंगे। तो इसको समराइज करके मैं लिख सकती हूँ। तो ऐसे तो मैं शो कर नहीं सकती अपनी रिएक्शन में, तो इसको मैं कैसे शो करूँगी अपनी रिएक्शन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे n यूनिट्स लिए ना। तो C6H5 CH2 CH2 N, और ये वाला मैंने ऐसे रख दिया CH2, क्योंकि मुझे पता है CH2 रेडिकल तो रहना ही रहना है। तो ये हो गया चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अगर मैं यहीं तक रुक जाती हूँ तो रिएक्शन तो ऐसे चलती रहेगी, तो मेरे पास तो रिएक्शन में रेडिकल जनरेट ही रहेगा, मेरे पास तो पोलोथिन बने ही नहीं। तो अगर मेरे पास रेडिकल ही बार बार जनरेट होता रहा तो मैं अपनी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम तीसरा स्टेप यूज करते हैं, दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा आ गया हमारे पास? थर्ड वन आ गया, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे ये एज इट इज छोड़ रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक फिनाइल रेडिकल लेके किया था, पर मेरे पास 2 फिनाइल रेडिकल्स थे स्टार्टिंग में। आपको याद हो चेन इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास 2 C6H5 रेडिकल जनरेट होते हैं, और मैंने अपनी रिएक्शन प्रोसीड की थी एक ही फिनाइल रेडिकल लेके। अब जब मेरे पास 2 फिनाइल रेडिकल है, वो भी ऐसे ही CH2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आ जाता है? ये तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास ये बना था। अब मैं ये 2 यूनिट्स ले लेती हूँ जो मेरे पास प्रोपोगेशन स्टेप में बन के आया है। इसकी 2 यूनिट्स है ना मेरे पास, C6H5 CH2 CH2N CH2 CH2 रेडी। अब क्योंकि मुझे अपनी रिएक्शन को विराम देना है, स्टॉप करनी है रिएक्शन पोलोथिन बनाने के लिए, तो जब ये 2 यूनिट है, मैंने एक यूनिट ये कंसिडर कर ली, और ऐसे ही एक यूनिट मैं इसके आगे रख दूं, तो इस CH2 और जो यहाँ पे 2 CH2 होंगे, मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। मेरे पास एक ये यूनिट है, प्लस क्या है मेरे पास C6H5 CH2 CH2 N CH2 CH2 रेडिकल। तो मेरे पास ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। इन रेडिकल का और इस रेडिकल का मैं बॉन्ड बना दूंगी ना, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आएगा? ये 2 यूनिट्स थे मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा C6H5 CH2 CH2N CH2 CH2, 4 CH2 हो गए ना बीच में, CH2 CH2N, और यहाँ पे C6H5। तो मेरे पास जो ये बन के आया इसको हम बोलते हैं पोलोथिन। तो अपने मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हमने पोलोथिन की फॉर्मेशन की है। आई होप दिस मैकेनिज्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मोनोमर्स पॉलीमर्स के साथ, कि हम मोनोमर यूनिट्स पढ़ेंगे